लोक सभा इलेक्शंस की कैंपेन के तहत आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राजौरी जिला के नौशहरा सब डिवीजन के अलग अलग इलाकों में रोड शोज निकाले गए। इनकी क़यादत पार्टी की प्रेसिडेंट व जम्मू व कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने खुद की। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट भी हैं। नौशहरा में बड़ी तादाद में लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मुनक्किद किए गए इस रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों से मुखातिब होते हुए महबूबा मुफ्ती ने उनसे 25 मई को उनके हक में वोट डालने की अपील की व दीगर कई और मौज़ूआत पर बयान भी रखे। के नाम पे आपसे वोट मांगने नहीं आई। मैं आपसे वोट मांग रही हूँ पीडीपी की कारकर्दगी के नाम पे। जो मुफ्ती साहब ने 3 साल में कारकर्दगी की, यूनिवर्सिटीज बनाए, कॉलेज बनाए, आपका एडीसी ऑफिस है, यहाँ पर सड़कें बनाई, रहबर तालीम, टीचर, बहुत कुछ किया। मुझे लगता है किसी सरकार ने इतने कम अरसे में इतने काम नहीं किए। सबसे पहले बड़ी बात जिंदगियां बचाई, क्योंकि बलजराला में सबसे पहले मैं गई, कोटडाड़ा में हमारे हिंदू लोग मारे गए, मैं गई, चिटी सिंहपोरा में हमारे सरदार मारे गए, सबसे पहले मैं गई। कहीं भी कोई मारा गया, मगर मुफ्ती साहब ने अमन लाया। वाजपेयी जी के साथ मिलके उन्होंने वो रास्ता दिखाया जो किसी ने नहीं दिखाया था। मुफ्ती साहब का ख्वाब था नौशहरा जंगल, रावलाकोट तो खोला पर नौशहरा जंगल भी। कहते थे कि ये जो बंदूकें आती जाती है, इसके बदले हमारा माल जाए, वहां से पैसा आए और हम बंदूकों में मुकाबला ना करें, कारोबार में मुकाबला करें, है ना, जिससे रोजगार मिलता हो। और बदकिस्मती है वो नहीं रहे, ज्यादा देर नहीं रहे। और आज मैं इसलिए अकेली हूँ क्योंकि जिनको हमने बनाया था वो भी छोड़ के चले गए। किसी को एमएलसी बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया, किसी को लोकसभा मेंबर बनाया, किसी को राज्यसभा बनाया। तो जब वक्त आया मेरे साथ खड़े रहने का, वो चले गए।
जिन्होंने मेरे साथ वफादारी नहीं की, पीडीपी के साथ वफादारी नहीं की, तो वो किसी के साथ क्या वफादारी कर सकते हैं? तो इसलिए आज का ये जो इलेक्शन है, ये मेरे लिए बिजली तार पोल के लिए नहीं है। ये मेरे लिए ये है कि ये यहाँ की जो ज़मीन है जम्मू कश्मीर के, जिस तरह हिमाचल के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते हैं वो ज़मीन उन्हीं के हिस्से में आनी चाहिए, हमारी ज़मीन है हमारे पास होनी, हमारे नौजवानों की नौकरियाँ हमारे लिए होनी चाहिए, हम जो पावर पैदा करते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमको मिलना चाहिए, कम कीमत पे अगर मुफ्त नहीं देंगे। आपने देखा मुफ्त में कितनी जगह है जहाँ फ्री बिजली दी जाती नहीं दी जाती। केजरीवाल जी ने शुरू किया, फिर बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। हम यहाँ बिजली पैदा करते हैं, मालूम है ना आपको, पूरे मुल्क को देते हैं, पूरे मुल्क में हमारी बिजली वो इलेक्शन में फ्री बांटते हैं, मगर हमारे पास बिजली भी नहीं और बिजली फीस 10 गुना। तो ये बात करना कोई गलत बात हो रही है। अभी पिछले 5 साल में कह रहे थे 370 हटाएंगे सब ठीक हो जाएगा, मगर मुझे बताइए बेरोजगारी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में क्यों है? हमारी नौकरियां कहाँ जा रही हैं? और अगर रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें धांधली क्यों होती है? आपने देखा ना, सारे केसेस कोर्ट में जाते हैं। हमारी रेत बाजरी से लेके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जम्मू कश्मीर के लोग क्या इस लायक नहीं है कि बाहर से आते हैं, उनको देते हैं, फिर वो आपको सबलेट करते हैं, आपसे कमीशन लेते हैं, तो हम क्या कोई गलत बात कहते हैं? हम वो बातें करते हैं, वो कहते हैं हमने 370 हटाया, जम्मू कश्मीर को मुल्क से मिलाया ना, जम्मू कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में मिलाया। हमने पाकिस्तान को एक तरफ रख के खुद फैसला किया कि हम गांधी के हिंदुस्तान से मिलेंगे, हम मजहब के नाम पे नहीं बटेंगे। तो आज आप हमें को सबक देते हो, ये तो मुझे लगता है ज्यादती है। मगर इस वक्त मेरा मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के साथ है। मैं जहाँ जाती हूँ तो मैं नहीं, लोग ही मुझे कहते हैं। अभी मैं पीछे कहीं थी एक गांव में, तो वहाँ एक बुजुर्ग मेरे पास आया, मेरा हिंदू भाई, तो कहा महबूबा जी आपको पता है हमारे गांव में कोई नहीं लगा। तो जहाँ जाते हैं लोग खुद बात करते हैं, जिक्र करते हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 साल सरकार रही, कहने के लिए कुछ नहीं है। हम कहते हैं हमने मुगल रोड बनाए, टनल भी बनाएंगे। हम कहते हैं हमने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब पढ़ते हैं। माता वैष्णो देवी को मुफ्ती साहब ने जमीन दी, जहाँ वहाँ भी मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, कश्मीरी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हम रल मिल के हमको रहना है। तो जब हम करते हैं जिक्र, हमने क्या क्या किया वो जिक्र करते हैं सिर्फ कि भाई हम आपकी बरादरी से आपके कैंडिडेट को लेके आए हैं। मैं बरादरी के नाम पे वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ कारकर्दगी के नाम पे। और वो बरादरी जिसका उन्होंने कैंडिडेट उठाया है, उस बरादरी के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ। मैं कल जा रही थी तो फारूक साहब का जलसा था, मैंने देखा बूढ़े बुजुर्ग वो पकड़ के लाठियां पकड़ के पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं जुलूस में, मगर नौजवान मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे खुशी हुई कि नौजवान समझ गया है, जिस जमात ने जिसको आज वो बराबरी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उस जमात को उन्होंने कहा ये बिकाऊ है, ये पैसा लेके वोट डालते हैं, और आज उनको बरादरी याद आ गई। मेरे लिए तमाम बरादरियां साझी हैं, चाहे वो पहाड़ी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्योंकि हम सब ने मिलकर रहना है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। सिर्फ जुदा होते हैं आप शमशान घाट में जाते हो, हम कब्रिस्तान में जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। हमने खाना पीना वही, पानी पीना है वही, बिजली जलानी है, उन्हीं स्कूलों कॉलेजों में पढ़ना है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करने आई हूँ कि 25 तारीख को मेरा इलेक्शन होने वाला है। आपके पास जो हमने कभी उनको MLC बनाया था वो भी आएंगे वोट मांगने के लिए, पर उसको ये कहना जरूर पूछ लीजिएगा कि जिसने तुमको MLC बनाया, इतना कुछ दिया, रुतबा दिया, हारने के बाद आपने उसके साथ वफा नहीं की, तो हम लोग उनके साथ क्या वफा करेंगे? महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। अभी यहाँ फ्लाईओवर की बात कर रहे थे मेरे साथ अभी डॉक्टर साहब, और भी कई चीजें हैं। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करती, मैं आपके इशू जैसे हम चाहते हैं कि रेल जो है राजौरी भी पहुंचनी चाहिए, रेल लाइन पहुंचनी चाहिए, आसानी हो जाएगी। हम चाहते हैं ये इलाका बड़ा खूबसूरत है, टूरिज्म के नक्शे पे आना चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं जो अग्निवीर स्कीम है उसके खिलाफ हम बात करें, वो वैसे होना चाहिए जैसे पहले होता था, ताकि जो बेचारा आर्मी के लिए बचपन से ख्वाब देखता है वो 4 साल की नौकरी के बाद क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ओल्ड पेंशन
जिन्होंने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है लोगों के लिए। तो ये मुद्दे हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी शिनाख्त हमसे मत छीनो। मैं अपने डोगरों को भी कहती हूँ, सरदारों को कहती हूँ, घर में बच्चों को पंजाबी सिखाओ। स्कूल में अंग्रेजी उर्दू हिंदी सीख लेंगे, मगर घर में पंजाबी डोगरी सिखाओ, कश्मीरी सिखाओ, गोजरी सिखाओ, पहाड़ी सिखाओ, क्योंकि ये हमारी पहचान है। अगर हमारी पहचान खत्म होगी तो हमारे पास क्या रहेगा। मैं खुद रही हूँ, मैं एक सेठी साहब के घर में रही हूँ, वो बड़ी ठेठ डोगरी दे बोलन सन। मैं भी थोड़ी कोशिश कर दी हूँ, अगर मुझे भी मैंने भी थोड़ी बहुत आंदी है तो मैं भी कहूँगा कहानी दे। तो मैं तुसा सबनों डेली वेजरों के बारे में क्या आपने क्या सोचा? डेली वेजर मैंने 60,000 के बारे में 60,000 डेली वेजरों के बारे में फाइनेंशियल सारा कंप्लीट करके रखा था। सरकार गिर गई और उसके बाद बीजेपी जाने और डेली वेजर जाने, उसके बाद हमारा किया जाए हमें नहीं। देखो ये बातें नहीं, ये बड़ी सस्ती बातें हैं। मैं पक्का नहीं कर सकती मगर आवाज उठा सकती हूँ आपकी। हम आवाज जरूर उठाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। तनख्वाह भी नहीं बताई हमें, टाइम से तनख्वाह भी नहीं। मुझे मालूम है, मुझे पूछते हो, मुझे सब पता है क्या होता है। मेरे पास आते रहते हैं, ईद के दिन तनख्वाह मिलती है, दिवाली के दिन तनख्वाह मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुनी। इंशाल्लाह मैं कामयाब होंगी, फिर इसी चौक में आके आपकी डिमांड सुनूंगी। जो मुझसे हो जाए, हो सकता है वो मैं करूंगी, जो नहीं हो सकता उसके लिए आवाज उठाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद 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 धन्यवाद।